हेलो एवरीवन। तो चलिए आरएएस में आज हम इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चन भी करेंगे, उसके साथ साथ हम कंसेप्ट भी करेंगे। इसी प्रकार से हम जो है आरएएस को टारगेट करते हुए हम जो इनिशिएटिव और आप हमारे कोर्सेज को जो कि आपको लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन में, इकोनॉमी के क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं क्या क्या है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है? व्हाट इज रिलेटेड टू रिकमेंडेशन ऑफ कैलकर टास्क कमेटी। कैलकर टास्क कमेटी मतलब आपको कमेटीज के सारे A to Z जितने कमेटी हैं, कोई भी आपको आ सकता है, आपको इकोनॉमी में ये चीज़ करके जाना है। तो देखिए कैलकर जी का कहाँ पे नाम आता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आता है, बैंकिंग में आता है, टैक्सेस में आता है, ट्रेड में आता है। तो किस में आता है? तो देखिए जो है टैक्स में इनका बहुत ज़्यादा क्या है, कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने रिफॉर्म दिया था, क्या? डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म, मतलब उसमें चेंजेस लाने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। ओके, ऑफ टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। आप सभी को मालूम है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जिसमें शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती, मतलब आप किसी और पे डिवाइड नहीं कर सकते। आप पे गवर्नमेंट ने पे बोला है आपको पे करना है तो आपको ही पे करना पड़ेगा। वही इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? या आप पे कर सकते हैं या आप पास ऑन कर देते हैं। तो नॉर्मली देखा जाता है जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर पे पास ऑन कर देता है। कैसे करता है? प्राइस इंक्रीज करके कर देता है। ओके, तो ये हो जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रिफॉर्म दिया, चेंजेस दिए। तो इनका पूरा नाम है विजय कैलकर, इन 2002 में दिया था। ओके, तो ये याद रखिएगा। ओके, तो ये है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्फ्लेशन कैन बी स्टॉप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? इन सब फॉलोइंग में से बताइए। क्या डायरेक्ट सेविंग बजट से हो सकता है? कट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है? इंक्रीज इन टैक्सेस से हो सकता है? ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है कि जो इन्फ्लेशन है उसको कैसे रोका जा सकता है? तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मनी सप्लाई का बढ़ना। ओके, मनी सप्लाई का बढ़ना होता है, प्राइस का बढ़ना होता है, परचेजिंग पावर का कम होना होता है, राइट। और डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सप्लाई, जो कि हमें आजकल देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन, चाहे हम वर्ल्ड की बात करें चाहे हम इंडिया ने क्या किया है, इसको अचीव कम भी कर दिया। और कितना परसेंट इन्फ्लेशन होना चाहिए? 2 to 6%, ये रेंज है। और -2 और +4 से ऊपर ना कम जाना चाहिए। ओके, तो आप बोल रहे हैं 6%, तो यहाँ 4, क्योंकि इकोनॉमी में लैग वेरिएबल होता है जिसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अगर आप आज कुछ करेंगे तो आपको 4 साल बाद दिखेगा, तो इसीलिए ओके, तो चलिए मीनिंग पता चल गया। अब आप इसको सोचिए कि क्या लग रहा है आपको, क्या होगा। तो देखिए इन्फ्लेशन जो है मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा है और इसको ही कम करना एक मोटिव होता है। तो सेविंग्स करेंगे, मतलब गवर्नमेंट बोलेंगी आप कैश इन हैंड नहीं रखें। अगर आप हाथ में पैसा रखेंगे तो आप खर्च करेंगे, तो स्पेंडिंग को कम करना होता है, राइट। एक्सपेंडिंग को कम करना पड़ता है, तो बोलते हैं आप सेविंग करो। सेविंग पे गवर्नमेंट अट्रैक्टिव देखेंगी कि हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो लोग क्या करेंगे? खर्चा नहीं करेंगे, इस लालच में उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। यस, ये ठीक है, आपको अब लग रहा होगा। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यस बहुत। अगर फिस्कल पॉलिसी आप पढ़ रहे हैं, फिस्कल पॉलिसी में मतलब जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल किया जाता है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? इन्फ्लेशन में एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर भी अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर कर रही हैं उसको कम करना है, और टैक्सेस को बढ़ा देती है। अगर ऑप्शन में टैक्सेस भी होता तो भी आपको आंसर यही। फिर आती है सी, इंक्रीज इन टैक्सेस। लीजिए ये भी आ गया। तो अगर टैक्स बढ़ा देंगी तो भी इन्फ्लेशन से क्या होगा? कंट्रोल होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 5-year प्लान ऑफ इंडिया। अब इसमें से आपका देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको हर एक जो है 5-year प्लान के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने दिया, किस मॉडल पे बेस्ड था, एडरडोमर। क्या ऑब्जेक्टिव थी, एग्रीकल्चर। सेकेंड किसने दिया, ऐसे आपको मेहलनोबिस। क्या ऑब्जेक्टिव थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसी प्रकार से 12 के 12 प्लान्स आपको पता होने चाहिए और इसको क्या ऑब्जेक्टिव है, और चाहे ये अबॉलिश हो चुका है स्टूडेंट, अब ये नहीं है हमारी कंट्री में, फिर भी इसकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस है। ओके, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, आप करके जाओगे। और जब भी नीति आयोग, इसके बाद कौन है, नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन से हमेशा इसको रिलेट करके पूछा जाता है। ओके, या तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, इनमें क्या कमी थी को हम यहाँ लेके आए, इसमें इकोनॉमी क्या चेंजेस आए, राइट, सब कुछ आपसे पूछ सकते हैं। तो सारे उद्देश्य आपने करके जाने हैं, सारे A to Z, और बिल्कुल डेप्थ में करके जाना है। कितना 12th में क्या क्या बोला गया। ओके, 5 ईयर प्लान में स्लोगन्स क्या थे, स्लोगन्स अगर कोई दिया हुआ है, जैसे 7 5 ईयर प्लान में दिया है, 5 ईयर प्लान में दिया, वो भी आपने करके जाना है। तो 5 ईयर प्लान और उसके बाद नीति आयोग। नीति आयोग एक स्टूडेंट और याद रखूंगी, अगर आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट देता है, अगर देता है, बहुत बार एक बार स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाती है, इंस्टीट्यूट देता है तो उसको गलत कर देंगे। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन। जो बच्चे फ्रीक्वेंटली गलत करते हैं उससे मैं आपको बचाना चाहती हूँ। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, डी। ओके, अब क्या है, डी है इसका आंसर, फास्टर, सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव। लेकिन अगर 11th 5 ईयर प्लान को बात करेंगे तो सस्टेनेबल नहीं है, फास्टर है और इंक्लूसिव है। अगर वहीं पे आप सस्टेनेबल आपको हर जगह मिलेगी, या तो आपको ग्रीन चीज मिलेगी, ओके, ग्रीन मिलेगी। तो क्या होता है स्टूडेंट, सस्टेनेबल होता क्या है कि अभी ऐसे इस्तेमाल करो कि फ्यूचर में भी वो चीज़ें आपके पास रहें। ऐसा ना हो कि हमने खा लिया और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं रखा। तो ग्रीन ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा आजकल फोकस किया जा रहा है। आप ग्रीन जीडीपी देखेंगे, ग्रीन बैंकिंग देखेंगे, ग्रीन बॉन्ड देखेंगे, हर एक चीज़ ग्रीन। और ग्रीन से बहुत बच्चों को लगता है ये एग्रीकल्चर होगा। नो, एग्रीकल्चर नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, राइट। तो इसी प्रकार से आप 12 के 12 प्लान्स करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान रेफर टू प्लान विच डज नॉट चेंज इन टारगेट एवरी ईयर, change in allocation of every year, change it allocation and target every year, none of this। रोलिंग प्लान क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। टाइप ऑफ प्लान में आप पढ़ेंगे इंडिकेटिव प्लानिंग, इम्पेरेटिव प्लानिंग, रोलिंग प्लानिंग, डेमोक्रेटिव प्लानिंग, ओके, डिक्टेटरशिप प्लानिंग। ये सारे प्लानिंग्स आपको पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में पर्सपेक्टिव प्लान, सिर्फ पर्सपेक्टिव प्लान्स नहीं बनाए जाते, मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब 15 साल। हमारी कंट्री में 3 छोटे छोटे टर्म्स से हम बड़े टर्म्स लेके आते हैं, राइट, ये याद रखिएगा। तो ये प्लान्स, तो रोलिंग प्लान, हम रोलिंग प्लान भी यूज करते हैं। और हमारा जो विजन है मतलब 15 का भी है, तो ये भी याद रखनी है आपने। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या लग रहा है आपको, चेंज इट एलोकेशन टारगेट एवरी ईयर। 1 साल का बनता है, हमारे इंडिया में कितना आया, 2 सालों का आया। ओके, तो 2 सालों का आया, ये याद रखिएगा। और फिर क्या है, 2 3 4 ऐसे भी आए तो क्वेश्चन सही होता है। और इसको देखते हुए हम बड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं, ओके। तो इस प्रकार से आपके रोलिंग प्लान अगर सिंपल पूछे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल पूछे तो 1 ईयर। हमारे इंडिया में कब आया, कितने सालों का, तो 2 ईयर। किसके बाद आया, तो 5 ईयर प्लान के बाद, 5 ईयर प्लान के बाद आया। एक चीज पता, सब पता, ओके। तो यहाँ पे डज नॉट चेंज आया, ये गलत है। चेंज इन एलोकेशन एवरी ईयर लग रहा है सही, लेकिन ये लग रहा है परफेक्ट। सी आपका परफेक्ट जा रहा है रोलिंग प्लान। तो ऐसे दो तो स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ एलिमिनेट हो जाते, कंफ्यूजन आती है 2 पे, तो 2 पे आपने देखते हुए करना है, राइट। चलिए, तो हमने देख लिया,
ओके, सब कुछ आपको कमेटी पता होना चाहिए। ये हो गया। अब क्या हुआ, आरएस को देखते हुए हमने देखा है कि बहुत कम समय रह गया है, तो उसके लिए हमारी तरफ से लॉन्च किया गया है कोर्स, जो कि आप बाय कर सकते हैं और बहुत मिनिमम रेंज में है। तो देखिए, अगर आप लेक्चर लेते हैं प्लस नोट्स आपको मिलेगा तो वो 2999 में आपको पड़ेगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी है, तो टेस्ट सीरीज तो लेना ही लेना चाहिए हर एक स्टूडेंट, और अभी से स्टार्ट कर दें। ये ना आए कि पेपर आएंगे तो करेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं 1999 में। नहीं, आपको लगता है थोड़ी कमी है तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, आप कोर्स ले लीजिए, उसके बाद नोट्स होंगे, आपको टेस्ट सीरीज, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन, और वो सिर्फ 3999 में आपको पड़ेगा। ओके, ये है। और यहीं पे ख़त्म नहीं होता, आपको 50%, अगर अभी अभी आप लॉग इन करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक है महक स्वामी, जो कि हमारी स्टूडेंट, और ये एसडीएम और अभी आईपीएस बने, राइट। यहाँ पे मयंक और आकृति को देख सकते हैं, ये भी आईपीएस बने हैं दोनों। ओके, ये सब हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कितने सारे हैं। ओके, आपके आरएएस को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब पे भी बहुत सारी इनिशिएटिव है, और ये भी हम लाइव क्लास में भी आपको पढ़ाते हैं, राइट। लाइव क्लास में आते हैं, लाइव में आपको बताया जाता है इंटरेक्शन, कोई भी डाउट होता है या फिर आपको लगता है आपकी किसी में डाउट हो रही है, क्लियर नहीं हो रही, तो आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कि देख सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो आपको मालूम हो जाए। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर ले ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो क्या करें, आप जाए प्ले स्टोर पे, गोयला क्लासेस लिखे, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, आप क्या करें, डाउनलोड करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।